स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो विषय है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का विषय है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से रिलेटेड। और इनमें क्या क्या चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लेने से पहले हमको देखनी चाहिए, उसके बारे में आज चर्चा होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फील्ड से जुड़े हुए वो लोग जो छोटे मोटे कार्यों को लेके उसको ख़त्म करते हैं और उसमें अपना कंटिन्यू उसमें लगे हुए हैं, उन लोगों के बारे में आज बात होगी। और उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे आज के समय में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लोगों को तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उनको फिर आगे फुलफ़िल करना, उसको कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल भरा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले सोचते नहीं हैं, उसको देखते नहीं हैं, उसको जांचते नहीं हैं और कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और बाद में चीज़ें काफ़ी मुश्किल खड़ी कर देती हैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, और उनके बीच से ही छोड़ के भागना पड़ता है। उनमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं, समय बर्बाद होता है उनका। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने एक छोटा सा एक वीडियो तैयार किया है, छोटा सा एक स्लाइड तैयार किया है, जिनको देख के काफ़ी उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टरों के लिए। और इसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा इससे चीज़ें सीख सकते हैं और इसको आगे आने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें इनकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि जो भी आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले उनमें अच्छे से उसमें डिफ्यूट होकर काम कर पाएँ और उसको अच्छे तक लास्ट तक ख़त्म कर सकें, उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से फुलफ़िल कर सकें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं क्या क्या चेकलिस्ट है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से लेने से पहले इनको देखना जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं लोकेलिटी की। लोकेलिटी एक ऐसा वर्ड है जो काफ़ी छोटा है, देखने में काफ़ी आसान सा लगता है, लेकिन इसका जो आधार है काफ़ी मजबूत है। किसी भी जो कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्क प्लेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वर्क प्लेस और उसके सराउंडिंग एरिया, क्योंकि सराउंडिंग एरिया काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को कंटिन्यू, क्योंकि आपको लगभग 12 से 13 घंटे उसी एरिया में बिताना है, उसी जगह में बिताना है। तो लोकेलिटी का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण असर पड़ता है कार्यों को लेने से पहले जांचना। तो आप जो भी काम ले रहे हैं उसको एकोमोडेशन वहाँ पे कैसे रहेगा, वहाँ पे आवागमन की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आपकी महत्वपूर्ण दायित्व होता है, क्योंकि अब जो भी काम लेंगे उसमें अपने मजदूरों को लगाएंगे और अपने कामगारों को लगाने के लिए आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। यातायात की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, खाने पीने की सुविधा वहाँ पे इजीली सुचारू रूप से अवेलेबल हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी काम को करने से पहले काम के बारे में अच्छे से जानें, उनके बारे में अच्छे से जानें, आगे काम है क्या, काम में रिस्क की इन्वॉल्वमेंट कितना है, काम इजी वे में प्रोसेस ख़त्म हो सकता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है रिस्क का। तो ये सब चीज़ें, स्पेसिफिकेशन काम का क्या है, उसका अवेलेबिलिटी क्या है, मटेरियल अवेलेबल है नहीं है क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में जानना, ड्राइंग के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी काम को लेने से पहले। फिर उसके आगे का पॉइंट, जिस कंपनी से आप काम लेने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के क्रेडेंशियल के बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार ऐसा वाक़या सामने आता है कि कंपनियां काम तो दे देती हैं लेकिन कंपनी का क्रेडेंशियल काफ़ी ख़राब होता है, हमको बाद में पता चलता है, काम लेने के बाद पता चलता है, तो उस समय कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि एग्रीमेंट साइन हो गया रहता है। तो मजबूरन हमको वहाँ से बहुत सारे छोटे कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं छोड़ के या तो भाग जाते हैं, बेचारे सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो इन परिस्थितियों को पहले से ही हम अगर जान लें तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उस काम को अच्छे से और समय के अंदर पूरा करने में काफ़ी आसानी होती है। अगर किसी कंपनी का क्रेडेंशियल इतना ही बुरा है और पेमेंट टर्म्स अच्छे से नहीं है तो फिर उसके साथ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं थोड़े बहुत बेनिफिट्स के लिए। तो अगर बेनिफिट्स आपको होते ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है उस कंपनी के साथ जुड़ के काम करने का। तो अच्छे से किसी कंपनी के बारे में जांच कर लें किसी भी काम को लेने से पहले। आगे पॉइंट है
उस कंपनी के साथ अगर आप अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं तो उसमें वारंटी क्लाउज अच्छे से देख लें कि उसके किसके स्कोप में रहेगा, वारंटी है कि नहीं है, अगर है तो उस बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर रहे हैं। बैंक गारंटी अगर जमा करना पड़े तो और ज़्यादा ज़रूरी होता है कंपनी के क्रेडेंशियल के बारे में जानना, काम के बारे में जानना। प्राइस चेक, कोई भी काम आप ले रहे हैं तो उसमें प्राइस चेक करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी काम करना है तो उसका यूनिट प्राइस आप निकालिए अपने कैलकुलेशन के अनुसार कि पर्टिकुलर काम करने के लिए कितना यूनिट प्राइस होनी चाहिए, और उसमें आपका बेनिफिट भी, उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा भी उसमें जुड़ा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप कोट करने से पहले प्राइस ब्रेकअप कोई समरी एक तैयार करें, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद से ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, 2 महीने 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं, 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं। तो इस पीरियड में आपका ज़्यादा बचत आपको नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको इमीडिएट सब चीज़ों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद इमीडिएटली 2 या 4 महीने के बाद फिर उसको धीरे धीरे स्लाइटली रिड्यूस करना पड़ेगा, जितनी रिसोर्सेज से जितने मैन पावर उसको स्लाइटली रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें आपको मोबिलाइजेशन और डिमोबिलाइजेशन में कॉस्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपेंस हो जाता है, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट जीरो बन जाता है। तो ये सब चीज़ों को जानना, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी काम को करने से पहले, किसी काम को लेने से पहले। आगे जो पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स कंडीशन के बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी कंपनी के साथ काम करने से पहले। टर्म्स कंडीशन के अच्छे से जांच कर लें कि क्या क्या टर्म्स रहेंगे किसी काम को करने के लिए। आगे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ वर्क, इसमें बहुत सारे, किसी काम को करने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके बारे में स्कोप ऑफ वर्क अपने आप में बहुत बड़ा ह्यूज वर्क है, ह्यूज विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में भी चर्चा होगी कभी। स्कोप ऑफ वर्क जैसे मान लीजिए कोई आप मैन पावर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हैं किसी कंपनी के पास, किसी के पास टर्नेज बेसिस पे काम लेने जा रहे हैं अपने क्लाइंट के पास, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट स्कोप ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एकोमोडेशन, मैन पावर का एकोमोडेशन किसके स्कोप में रहेगा, मटेरियल सप्लाई किसके, रॉ मटेरियल सप्लाई किसके स्कोप में रहेगा, वेल्डिंग रॉड किसके स्कोप में रहेगा, पीपीएच किसके स्कोप में रहेंगे, ये सब जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ट्रांसपोर्टेशन किसके स्कोप में रहेगा, ये सब चीज़ें जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जानेंगे, क्योंकि एक सब एक्सपेंस के पार्ट होते हैं, और एक्सपेंस के पार्ट हमको अपने यूनिट प्राइस जो बिड करेंगे, जो कोट करेंगे, उसमें ऐड करना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है किसी कंपनी के साथ काम शुरू करने से पहले, कोट करने से पहले। उसके बाद आता है एचआर कंप्लेंसेस, जैसा भी हमने बात की पिछले प्राइस कोटेशन में, सब चीज़ों को ऐड करना पड़ता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस को। तो उसमें सबसे बड़ा कॉस्टिंग आती है पीएफ, एचआर कंप्लेंसेस, पीएफ का, ईएसआईसी का, डब्ल्यूसी पॉलिसी का, लेबर लाइसेंस का, बहुत सारे एक्सपेंसेस इसमें मंथली होते हैं, बहुत सारे क्वार्टरली होते हैं, बहुत सारे ईयरली होते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो इन सब चीज़ों एक्सपेंसेस को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब एक्सपेंसेस सब जानेंगे तभी आप अच्छे से कोट कर पाएंगे, और अच्छे से कोट कर पाएंगे तभी आपको अच्छी बचत हो पाएगी, अच्छे प्रॉफिट हो पाएंगे लास्ट में काम कंप्लीट होने के बाद। तो ये सब चीज़ें अच्छे से जांच कर लें। आगे है ईएचएस पॉलिसी। ईएचएस पॉलिसी भी अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है, जिसके बारे में कभी चर्चा होगी आगे के आने वाले वीडियोज़ में। अभी फ़िलहाल ईएचएस का टर्म्स किसी कोटेशन में यही है, किसी कंपनी में काम करने से पहले यही है कि ईएचएस के बारे में जान लें कि ईएचएस की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है अपने मैन पावरों को, कामगारों को, खुद के लिए, वो आखिर पर्टिकुलर स्कोप में किसके है, हमारे स्कोप में है कि हमारे क्लाइंट के स्कोप। क्योंकि ईएचएस में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट अब पीपीई जाते हैं, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शू, सेफ्टी जैकेट, हैंड ग्लव्स, ऐसे बहुत सारे, मास्क, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और भी सारे और बहुत सारे ऑक्सीजन इंडिकेटर, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं जिनको जो कॉस्ट पर्टिकुलर कॉस्ट से रिलेटेड है, और इन कॉस्ट को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कोप अगर नहीं जान पाएंगे पहले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि ईएचएस पॉलिसी
उस कंपनी की कैसी है, ये सब जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी कंपनी में को बिड करने से पहले, किसी कंपनी में काम शुरू करने से पहले। ये तो सब हो गई बेसिक बातें जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आते हैं अब फाइनेंशियल इश्यूज और कमर्शियल इश्यूज जैसे आप तो काम शुरू कर दिए तो वहाँ पे फिर बिलिंग कैसे करेंगे। बिलिंग केस रिसीव प्रोग्रेसिव बिल, जो आपका बिल रहेगा वो मंथली होना चाहिए हमारे हिसाब से। जो नॉर्मली अभी उसमें चल रहा है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, प्रोग्रेसिव बिल होता है, मंथली उसको इवेलुएट किया जाता है और क्लाइंट को सबमिट किया जाता है पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए। तो आपको ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जो प्रोग्रेसिव बिल है वो कैसे और कितने दिनों में प्रोसेस होगा, और पेमेंट टर्म्स कैसे रहेंगे, पेमेंट बिल जमा करने से पेमेंट कितने दिनों में आएंगे, आपको इनवॉइस के साथ क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करने रहेंगे। ये सब चीज़ें आपको पहले जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सपोज अगर मान के चलिए कि अगर प्रोग्रेसिव मंथली पेमेंट सर्टिफिकेशन होने के बाद कंपनी अगर 4 महीने में पेमेंट करती है तो फिर उतना आपको 4 महीने का एक्सपेंस लेके चलना पड़ेगा कि 4 महीने हम खुद से अपने से वो जो इन्वेस्टमेंट है खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीने के बाद हमको इनपुट फिर शुरू होगा, वहाँ से क्लाइंट से पैसा आना शुरू होगा। तो इस सब चीज़ें हमको कोटेशन और बिड करने से पहले जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सब ओवरऑल कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी कंपनी के साथ जुड़ा होता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट से जुड़ा हुआ सब एक काम है। तो ये सब चीज़ें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।